देखिए, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है और थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन है, ये जो इमरान खान साहब ने 1971 के बारे में बातें की हैं, ये उनका बहुत पुराना मौक़िफ़ है। अभी जब 2018 में वो हुकूमत में नहीं आए थे, तो मुझे याद है कि एक इंटरव्यू में उन्होंने मुझे भी इसी किस्म की बातें कही थीं और उस वक़्त नई-नई तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब हुई थी और उस वक़्त जो कुछ एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, वो काफ़ी उस पे नाराज़ हुए थे इमरान खान साहब की उस बात से और उन्होंने कोशिश की थी कि खान साहब उसकी तरदीद करें, लेकिन उन्होंने उस वक़्त तरदीद नहीं की थी। यही बातें उन्होंने की थी, उस वक़्त भी और उसमें उनका पर्सनल एक्सपीरियंस भी था। वो इमरान खान साहब ये कहते थे कि जी जो आखिरी अंडर 19 टीम का मैच हुआ था, जो ईस्ट पाकिस्तान से एक प्लेयर था, वो वेस्ट पाकिस्तान आया और उसने इमरान खान साहब के बकौल जो खान साहब को बातें बताई, तो वो उस वक़्त कहते हैं खान साहब मुझे नहीं पता था, फिर जब वो उसके बाद इंग्लैंड गए, तो वही प्लेयर उनको वहाँ पे मिला, तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने वो सारी बातें की थी। तो मैंने जब ये उनकी ट्विटर अकाउंट से ये बात मैंने देखी, वो वीडियो भी सुनी, तो मेरे लिए तो कोई नई चीज़ नहीं थी। लेकिन आप देखें ना, क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ जो है, उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत से नए लोग आ गए हैं और इमरान खान साहब का अपनी पार्टी के लोगों के साथ राब्ता भी नहीं है। कोई उनको मिलता है, कोई उनको नहीं मिल सकता, अगर कोई मिलता है तो बहुत थोड़े देर के लिए मिलता है। तो कम से कम मेरे लिए तो ये कोई नई चीज़ नहीं थी, ये इमरान खान साहब का बहुत पुराना मौक़िफ़ है। हामिद साहब, लेकिन ये बात ज़ाहिर है दुरुस्त है। खान साहब बहुत दफ़ा पहले भी कह चुके हैं, जो आप अभी बात कर रहे हैं, या कि जब वो मिले और उन्होंने वहाँ का वर्जन सुना तो उनके किस तरह तासुरात बदले, ये बातें वाकई वो पहले भी कह चुके हैं। मगर जो एतराज़ हो रहा है वो ये कि वो मौजूदा लीडरशिप पर तनकीद कर रहे हैं, उसको बुनियाद बनाकर और इलेक्शन को बुनियाद बनाकर और उन वाक़यात को बुनियाद बनाकर, जिसकी वजह से ज़ाहिर है एक मुकदमा तक शुरू कर दिया गया है, जिसको तहरीक-ए-इंसाफ से मुस्तरद कर रही है। देखिए, इमरान खान साहब का ये जो सकूत ढाका के मामले पे जो मौक़िफ़ है, इस मौक़िफ़ के बारे में ख़ामोशी हो गई थी उनकी तरफ से जब वो हुकूमत में आ गए थे। बल्कि उसके बाद फिर आपको याद होगा कि उनकी पार्टी के जो कुछ लोग हैं, वो मेरे जैसे लोगों को ताने मारते थे, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फ़याज़ुल हसन चौहान ने मेरे खिलाफ कि जनाब आप लोग जो हैं वो 1971 के जो मामलात हैं, उस पर आपका वो मौक़िफ़ जो है ये है कि जी फ़ौजी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए था और ये तो गद्दारी है पाकिस्तान के साथ। और भी कुछ वफाकी वज़रा भी थे इमरान खान साहब की हुकूमत के, कि जो इस चीज़ को ओन नहीं करते थे, लेकिन इमरान खान मतलब साहब जो आपके है और आपके वालिद साहब के खिलाफ एक भरपूर कैंपेन उस हाँ, वक्त चलाई गई थी। अब वैसे ही कैंपेन जो है वो अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी चला रही है। लेकिन मसला ये है कि अब अगर इमरान खान साहब जो हैं अगर उनके ट्विटर अकाउंट से अगर इस किस्म की बातें ज़ुमैनी अंदाज में पेश की जा रही हैं, तो इस पर मेरा ख्याल है कि कोई डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हुकूमत कह रही है जी कि हम इस पर गद्दारी का मुकदमा कायम करेंगे और एफआईए का साइबर क्राइम विंग जो है वो इस पर तहकीकात भी उसने शुरू कर दी हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर ये मुकदमा बनता है तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। एक दफ़ा पाकिस्तान की किसी अदालत में इस पर बहस हो ही जाए कि जनाब 71 का जो मिलिट्री ऑपरेशन था, सही था या गलत था, और ये भी कंपेयर होना चाहिए कि शेख मुजीबुर रहमान जो है उसके 6 नुकात क्या थे और आज के पाकिस्तान और 71 के पाकिस्तान में क्या फ़र्क है। और सबसे अहम बात जो है ना शाहज़ेब साहब, वो ये है कि जो हमीदुर-रहमान कमीशन रिपोर्ट है, उसको तो खुद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने दिसंबर 2000 में खुद डीक्लासिफाई किया था और डीक्लासिफाई करने की वजह ये थी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब बांग्लादेश के साथ अपने तल्लुकात ठीक करना चाहते थे और इस कमीशन की रिपोर्ट को डीक्लासिफाई करने के कुछ दिनों के बाद फिर वो ढाका गए। वहाँ उन्होंने जो उनका जो मज़ार-ए-शोहदा है, वहाँ जाके तो जो विज़िटर बुक है उसमें कुछ ऐसे अल्फाज लिखे थे जिसमें ऐसा लग रहा था कि वो भी 71 के ऑपरेशन पे वो रिग्रेट करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क है, शेख मुजीबुर रहमान जो है उसने जनरल याह्या खान के साथ भी मुज़ाकरात किए थे। शेख मुजीबुर रहमान ने अपने सबसे बड़े सियासी मुखालिफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी मुज़ाकरात किए, वली खान के साथ भी मुज़ाकरात किए, बज़िंजो साहब के साथ भी मुज़ाकरात किए और ये गौस बख्श बज़िंजो साहब की एक किताब है, उसमें पूरी तफ़सील है कि मुज़ाकरात कैसे हुए, क्या हुए। तो इमरान खान साहब तो कह रहे हैं जी कि मैं तो सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करूँगा, मैं तो उनसे मुज़ाकरात करूँगा कि जिनके पास इख्तियारात है, यानी कि वो जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसी के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक किरदार है जिसको कि आप डिनाई नहीं कर सकते। हमीदुर-रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है, अगर
इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी हर पाकिस्तानी उसको पढ़े, तो वो तो अवेलेबल है, छपी हुई और है। आमिर साहब है भी बड़ा लाजमी कि पाकिस्तान के अवाम को मेरे ज़ाहिर पास है, है सच ये मेरे पास, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये छपी हुई रिपोर्ट है, पूरी की पूरी रिपोर्ट मेरे पास है। तो और मैंने मार्केट से खरीदी है, बाजार से खरीदी है, तो अगर मैं खरीद के पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैंने तो बहुत साल पहले पढ़ ली थी, शायद तहरीक इंसाफ जो है उसको अब इसकी खबर हुई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस पर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इमरान खान पे कोई मुकदमा बनाना चाहती है, तो ये बहुत अच्छा होगा। इमरान खान साहब पे मुकदमे से ये जो मामला है, ये हर पाकिस्तानी जो है वो अदालत की जो बहस होगी, उस बहस से हर पाकिस्तानी को पता चलेगा कि एक्चुअली 1971 में हुआ क्या था, और ये जो 6 नुकात की बहस है ये शुरू कहां से हुई थी। और दरअसल शेख मुजीबुर रहमान वो आदमी था जो मोहतरमा फातिमा जना का चीफ पोलिंग एजेंट था अयूब खान के खिलाफ सदारती इलेक्शन में। तो फिर पाकिस्तानी ये सोचेंगे कि वो आदमी जो जनवरी 1965 में मादरे मिल्लत फातिमा जना का चीफ पोलिंग एजेंट था, उसको किन हालात ने मजबूर किया कि वो पाकिस्तान से अलहदगी का नारा लगाए। तो मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी बात है, हुकूमत अगर गद्दारी का मुकदमा बनाती है, इसका पाकिस्तान को बहुत फायदा ये होगा। बड़ी